दीपक दत्ता से नृत्य श्री दीपक दत्ता बनने की जर्नी कोई इतनी आसान नहीं थी। मेरा जो माइंड था वो काफ़ी डांस लाइन की तरफ और क्रिएटिविटी में ज़्यादा रहता था। अड़चनें बहुत आएँगी बिकॉज़ एक मेल होके तुम एक बहुत अलग सा एक प्लेट्यू बनाने जा रहे हो, बट करो ट्राई। अगर सक्सीड हो गए तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये रही कि मैं अपने मॉम-डैड को हमेशा प्राउड फ़ील करवाता हूँ। पेरेंट्स पापा तो बिल्कुल भी इस चीज़ के मतलब फ़ेवर में नहीं थे कि क्या तू अब ये नई वाली लाइन पकड़ने शुरू हो गया है। बट मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मम्मा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, कर कोई बात नहीं, ये मन का शौक है, कर। नमस्कार। संडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम जानते हैं कि बेसब्री से आप इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते हैं, उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के बारे में बताते हैं और उन्होंने क्या किया और क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। आप सोच रहे होंगे आज हमने अपने स्टूडियो में किन्हें दावत दी है। हम आपको बता दें, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत बार आपने उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखी होंगी। हम बात कर रहे हैं नृत्य श्री दीपक दत्ता जी की। बिल्कुल हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे। नमस्कार दीपक सर। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम संडे स्पेशल में। सबसे पहले एक तो आप अपने कॉस्ट्यूम्स में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैम। जी। तो सर देखिए, जैसे आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं और एक आर्किटेक्ट इंजीनियर, और अब जैसे आपको मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे, आप क्लासिकल डांसर भी हैं। मतलब ये दोनों लाइनें अलग अलग और इस तरह का संयोग कैसे हो पाया जी? वेल सबसे पहले तो पीपी न्यूज़ लाइन और पीपी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। दीपक दत्ता से नृत्य श्री दीपक दत्ता बनने की जर्नी कोई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि छोटे से गांव से उठकर एक लड़का जो जम्मू में पढ़ने के लिए आए, तो पेरेंट्स का खासकर यही सपना था कि ओनली सन होने के नाते तो ये पढ़ाई में अच्छे रहे। तो अब डर से या किसी भी तरीके से ही यस हाँ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरा जो माइंड था वो काफ़ी डांस लाइन की तरफ और क्रिएटिविटी में ज़्यादा रहता था। और उस टाइम पे मैं श्रीदेवी को बहुत फॉलो करता था। जी। एंड उनकी जो मूव्स थे, डांस परफॉर्मेंसेस थी। देन एक लेट 70s की एक एक्ट्रेस थी संध्या जी, उनको मैं बहुत संध्या शांताराम जी थे, उनको मैं बहुत फॉलो करता था। तो मन में वो चलता रहा कि हाँ मुझे डांस में भी साथ साथ अपने आप को कैरी ऑन करना है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और कल्चरल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनता रहा। जमवाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में से मैंने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का किया डिप्लोमा, और वहाँ के जो 3 साल के जो इवेंट्स थे उनमें मैं हमेशा मिस्टर JGEI ही चुना जाता रहा। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर बाद में रहा कि नहीं, आई वांट टू हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर होती तो बात कुछ और थी। अब जम्मू जैसे जगहों पे आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में सरवाइव करना आई थिंक थोड़ा सा हाशी हो जाता। फिर मैंने डांस लाइन को थोड़ा सा बूस्ट अप और पॉलिश करना शुरू किया। मेरे गुरु पंडित नारायण प्रसाद जी, जिन्होंने मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे योगदान दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है पॉलिश करो अपने आप को। अड़चनें बहुत आएंगी बिकॉज एक मेल होके तुम एक बहुत अलग सा एक प्लेट्यू बनाने जा रहे हो, बट करो ट्राई। अगर सक्सीड हो गए तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं होगा। देखिए सर, जैसे आप क्लासिकल डांसर हैं तो एक समाज की तरफ से मतलब क्या रुझान रहता है कि एक मेल मेंबर क्लासिकल बहुत कम है, मेल मेंबर, और आप इसमें नृत्य श्री के नाम से जाने जाते हैं जी। रजनी मैम एक बात बताऊं, हमारी जो एक सोसाइटी है ना, ये बेसिकली पिंक और ब्लू बॉक्सेस में है। दैट ब्लू इज फॉर मेल एंड पिंक इज फॉर फीमेल। एंड अब ये एक ऐसा एक सिनेरियो बन जाता है जब एक मेल जो है वो क्लासिकल परफॉर्मेंस में जाए, वो एक टैबू बन जाता है सोसाइटी के लिए। पेट्रियार्कल जो वर्ल्ड हमारा है कि यार ये लड़का क्या अब इस चीज़ में है, और ये दोनों बॉक्सेस में फिट नहीं बैठता। हाँ टफ था, अगर थोड़ी एक अलग पहचान बनाने में मुझे स्टिल आई एम सर्वाइविंग, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। बट हाँ इतना है कि अब जब लोग मुझे देखते हैं या मेरे नाम से मुझे जानने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा वो जो क्लासिकल डांस करते हैं। तो लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ ना कुछ तो हासिल कर लें। जी बिल्कुल। और सोसाइटी इससे किस तरह से देखती है, मेरा प्रश्न आपसे ये था। सी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
इंसान अपनी नज़र में एक सेटिस्फाई होना चाहिए, अपना जो नज़र और नज़रिया जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं एक ट्रेंड जो सेट कर रहा हूँ या करके जाऊंगा, ऑब्वियसली वो आने वाली जनरेशन के लिए या जो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणादायक रहेगा कि नहीं, लीग से हटके कुछ करना है तो तभी पहचान बनती है मैम। देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपनी नज़रों में पॉजिटिव होना बहुत बड़ी बात है। देखिए हम ये देखते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बिल्कुल वाक़ई लोग कहते हैं, लेकिन जो हमें खुद को अच्छा लगता है ना हमेशा वो करना चाहिए, वो लीक से हटकर होता है। तो अब बहुत सारी बातें जी चाह रहा है आपसे करें और जानना भी चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि लीक से हटकर होनी चाहिए परफॉर्मेंसेस और बिल्कुल दत्ता साहब आप बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिल से काम करते हैं आप जो भी थैंक यू करते मैम। हैं। तो देखिए आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, मेन अचीवमेंट क्या रही? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये रही कि मैं अपने मॉम डैड को हमेशा प्राउड फील करवाता हूँ। नटराज अवार्ड, कला रत्न, कलाश्री, तुलसी आइकॉन, कल्कि गौरव, और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट एक तो जैसे मेरे नाम के साथ नृत्य श्री जुड़ना, जो कि हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल जो कि कांगड़ा में होता है, वो पहले नेशनल फेस्टिवल होता था, फिर वो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। 5 साल फर्स्ट प्राइज था अरे और छठे साल पे ओपन चैलेंज था, तो उन्होंने कहा कि अब इससे ज़्यादा तो नहीं। तो बाद में जो उनके जो जूरी मेंबर्स थे, दे प्रोनाउंस मी एज अ नृत्यश्री। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मैं एज अ हेड ऑफ द जूरी जाता हूँ अब जब भी वहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती हैं। फिर 2016 में मैंने वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, जो कि सृष्टि वर्ल्ड डांस फेस्टिवल होता है, आई रिप्रेजेंटेड जम्मू एंड कश्मीर बिना किसी सपोर्ट के, सिर्फ मेरे पेरेंट्स मेरी सपोर्ट में थे, एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द सेम एंड गॉट सृष्टि वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप विनर कैटेगरी अवार्ड मैम। अरे क्या बात है। और देखिए वाकई बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे अवार्ड्स हमें मिलते हैं और हमारी एक अलग से पहचान होती है, लोग हमें पहचानते हैं, हमारे नाम से पहचानते हैं। तो आप ये बताइए, जैसे आपने अपने पेरेंट्स की बात करी, तो पेरेंट्स की तरफ से कॉपरेशन तो रहा, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे, लेकिन कितना कॉपरेशन रहा? पेरेंट्स, पापा तो बिल्कुल भी इस चीज़ की मतलब जी। फेवर में नहीं थे कि क्या तो अब ये नई वाली लाइन पकड़ने शुरू हो गया है। मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं स्टडीज़ के साथ साथ मैं छुप छुप के घर से, यानी कि छुप छुप के मैं डांस की प्रैक्टिसेस करता था। एक दो बार पापा से पढ़ी भी, बट मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मम्मा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, कर कोई बात नहीं, ये मन का शौक है, कर। तो मेरी मासी जी सितार, मतलब मेरी मासी जी हैं सुमन शर्मा जी, वो अपने कॉलेज लाइम पे टाइम पे सितार बड़ा अच्छा बजाते थे, तो उनको देख देख के फिर मूव्स आने शुरू हो गए। और पहला सॉन्ग उन्होंने सिखाया था मॉस्क्यूलर बॉडी मेरी, एंड कुछ था बच्चों का राइम। वो चलते चलते वो शौक कब एक एक आदत और बाद में एक जुनून सा बन गया कि मुझे अब रहना ही इसी लाइन में है। और मेरे बाद में पापा ने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने जब बाहर टूर्स होते थे तो वो सारा इवेंट खुद ही, सारा ट्रिप मेरा अरेंज करते थे कि जा बेटा जी ले जिंदगी। और वाकई जब घर की तरफ से सपोर्ट मिलती है ना दत्ता साहब, तो जिंदगी जीने का मजा भी जी जी, बहुत आता सच है। कहा जी। आपने। तो एक अलग से पता होता है कि बस फैमिली तो मेरे साथ है, अब मुझे Obviously, करना है और मुझे छाना है और उस आसमान को छू लेना छूना है। है। जी। जी जी। बिल्कुल आपने आसमान को छुआ भी और आप लगातार तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम एक और बात करना चाहते हैं, जैसे बाकियों का जो कल्चर सिनेरियो था, करंट सिनेरियो है जो, वो हटकर है, अलग है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी। अम, मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप रोज तीखा नहीं खा सकते, आप रोज मीठा नहीं खा सकते। जी। आपका आउटफिट बड़ा अच्छा है, आप रेगुलरली इसको नहीं पहन सकते। बिल्कुल। इसी तरीके से जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी व्यूअरशिप है, वो हमें एक टाइप्ड होके नहीं देखना चाहती। हाँ हाँ। You can't go for a same plot, same item, same performance repeatedly. एक ही जोक पे बार बार नहीं हंसा जाता। बिल्कुल। मैं हमेशा यही चीज सोचता हूँ कि अपने फैन फॉलोइंग्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, जिनको आप बताना चाहते हो, एटलीस्ट उनमें भी टाइप्ड रहो। वेरिएशन लाएंगे, क्रिएटिविटी जब तक कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेंगे, आप कुछ भी नया नहीं ला सकते। डोंट बी लाइक कि नहीं एक ही टैगलाइन पकड़ लिया। आई जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द स्टफ की सोशल मीडिया पे एंड ऑल दैट कि हम डोगरा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, डोगरा कल्चर प्रमोट कर रहे हो। डू यू इवन नो द एबीसीडी एंड द टेक्निकलिटी ऑफ बेसिकली डोगरा? यस। जी। If you really want to go for the same, then don't go for such lipatna jipatna and all that. Why can't you go for the hilly stations and search out the find out कि वो जो सही डोगरा कल्चर उसको लेके आइए ना, तब तो मजा भी आए।
वाकई, मेन हाँ मेन जी। मेन चीज तो वही आ जाती है कि अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कि आपको एंकरिंग में एंड यू हैव अ वेरिएशन, बिल्कुल होनी चाहिए। आपका सवाल हमसे ये करना बनता है। आई डू अप्रिशिएट दिस थिंग, बट हमें भी तो वो ऐसा जवाब होना चाहिए कि अगला बंदा जब हम जब वेरिएशन देना चाहते हैं तो हमारी वेरिएशन कहाँ है, वो बिल्कुल। खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि डोगरा कल्चर को प्रमोट करने की सब बात करते हैं, बिल्कुल सही कहा। हर कोई कहता है कि मैं डोगर की हूँ, मतलब आप डोगरा है तो वो है ही, लेकिन आप वहां रूट एरिया में जाकर उस चीज को वाकई क्या प्रमोट कर रहे हैं, अपने दिल से पूछिए, वहां तक नहीं पहुंच प्रमोशन मीन्स मैम टू जी। इवैक्यूएट, जो खत्म हो चुका उसको लेके आओ। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि अगर मैं क्लासिकल डांस को प्रमोट कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी नेशनली इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो चुका है, यूनिवर्सल है, वो लोग बाहर से आके सीख रहे हैं बिकॉज वो इवैक्यूएट हो रहा है। जी। हमारा जो कल्चर है जिसको बात कर रहे हैं, व्हाई नॉट पीर पंचाल कल्चर? बिल्कुल। Why you are creating a hashtag of Dogra culture? Why not Pir Panchal culture? बिल्कुल, हमें रूट तक जाना है उसमें तो तभी। बहुत है। हाँ, We बिल्कुल। have a variation. एक डोगरी सॉन्ग, why to go for डोगरी? उस डोगरी में भी बहुत ही टिपिकल वेरिएशंस हैं उसमें। ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे डोगरी कल्चर के जो दूर दराज इलाकों में जो कभी हमने सुने भी नहीं होंगे। बिल्कुल। एंड आई रियली अप्रिशिएट, एक रुमालू राम सर हैं हमारे, एंड बिल्कुल, ही इज रुमालू राम द जी। बहुत अच्छा, राम नगर से। आइकॉन, ही इज एन आइकॉन। उनकी बेटी सरस जी जी। एंड रुमालू राम जी, आई एम सॉरी मैं इस वक्त उनका नाम ले रहा हूँ, बट ही इज रियली अ ट्रेंड सेटर एंड सी द वेरिएशन ऑफ दैट पर्सन। बिल्कुल। और देखिए जो उनकी बेटी है ना सरस्वती, जब भी परफॉर्म करती है उनकी हर परफॉर्मेंस हटकर होती है। एग्जैक्टली जी। Exactly. कई बार वो गुज्जर लोगों समुदाय के बीच में जाती है, जो मैंने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी ना, गुज्जर समुदाय के लोगों के बीच में जाएंगी और उस परफॉर्मेंस को दिखाने की कि हमारा गुज्जर कल्चर कहाँ है और कहाँ पे ये लोग स्टैंड करते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस करके लोगों के दैट बीच में इज जाएंगी। व्हाट वी रियली नीड। जी। दैट इज व्हाट वी रियली नीड। आप एक पर्टिकुलर सॉन्ग को लेके जब बोलते हो ना कि हम उसको प्रमोट कर रहे हो, आई एम सॉरी, यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ उसके सहारे। बिल्कुल। जी। आप प्रमोट हो रहे हो, सॉन्ग प्रमोट नहीं हो रहा है, Exactly. क्योंकि हमारा कल्चर Exactly, exactly, exactly. तो आपसे गाने भी बहुत सारे देखेंगे, परफॉर्मेंसेस भी बहुत सारे देखेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना, हम लोग हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम मुस्कुरा के कहते हैं चलो ओके ओके ठीक है जाने दो, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे एरोगेंट से नजर आते हैं जब आप दिल की बात कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मैम ऐसा ही हूँ, लाइक मैं गलत चीज को कभी भी फेवर नहीं कर सकता। मैं दैट इज वाई मैं मुझसे पूछा जाता है कि मैक्सिममली कि आप जम्मू कश्मीर में अपने एरिया में बहुत कम परफॉर्मेंसेस करते हैं या आपको आप मना कर देते हो, क्यों? जिन बंदों को लेके, जिन लोगों को लेके आप कोई इवेंट प्लान करते हो, इवन अगर वो आपके सेटिस्फाइड नहीं होते, बहुत बार देखा हमने, आप क्या चीज को प्रमोट कर रहे हो, और आगे जो बच्चे हैं आपके जिनको आप सिखाने का दावा करते हो, आप उनको क्या एक ट्रेंड सेट कर रहे हो उनके लिए। मेरा एरोगेंट होना, आई थिंक मैं शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं सच का साथ देता हूँ, और वो कहते हैं, खासकर मीडिया कहता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो ये बात इस वक्त पूरी लग सकती है, बट आने वाले टाइम पे ये बातें सच होंगी। आपको मुट्ठी भर ही वो लोग मिलेंगे जो किसी पर्टिकुलर अवार्ड कैटेगरी के लिए रहेंगे कि हाँ मैंने डोगरा कल्चर प्रमोट किया इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट किया, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसलिए मुझे वो शो मिलना चाहिए। नहीं, जब तक आप किसी पर्टिकुलर रूट को नहीं आप इवैक्यूएट करके आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का या प्रमोट करने का दम कभी नहीं भर सकते। पर्टिकुलर ड्रेसेस डाल के सिर्फ आप बोलो कि मैंने प्रमोट कर दिया, इट कांट बी डन। उसके लिए उस जगह पे आपको जाना होगा, Yes, उसको ma'am. पहचानना होगा, Yes, उन ma'am. लोगों के बीच रहना होगा। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस देता हूँ मैम, कि हमारे क्लासिकल इसमें एक गुरु शिष्य परंपरा जिसमें गुरुकुल श्रेणी आती है, 6 महीने सिर मंडवा के हमको वहां पे रहना पड़ता है। एंड हम उस चीज को लेके अभी तक अगर हमें मौका मिलता है कि आप एक बार फिर से आइए, आई वुड लव टू कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वो सीखूंगा। लेकिन आजकल के जो अपने आप को सो कॉल्ड आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज करूँ, कोरियोग्राफर्स का जो टैग लेके चलते हैं, अगर उनको बोला जाए कि आप बेसिकली दोबारा उस लाइन में जाके सीखने का दम भरे, दे कांट। हमारा सिखाना, अ टीचर इज अ लर्नर इटसेल्फ। खुद सीखने का दम भरो ना, जब अपने आप पे ये लगा दोगे ना कि यस आई एम अ टीचर, आप वहीं खत्म हो जाओगे। जी बिल्कुल, आप खत्म हो जाओगे। जिंदगी भर जो सीखना होता है ना, वही हमें सिखाता है कि आगे किस तरह से इट्स लाइक करत करत अभ्यास मैम, आप जितना सीखोगे उतना ही आप सिखाने के रहोगे।
इवन कि मैं अपने बच्चों को जब सिखाता हूँ, चाहे वो स्कूल में है, वो बच्चे मुझे भी सिखाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बच्चों से सीखी हैं, इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। रिसेंटली मैंने बच्चों ने मुझे कॉन्सेप्ट दिया था शैडो डांस का, एंड यू कांट इवन इमेजिन, बच्चों के साथ मैंने भी वो शैडो डांस किया, इट वाज क्वाइट अप्रिशिएबल। मुझे नई चीज़ सीखने का मौका मिला। तो मैं क्यों बोलता कि अगर मैं, हाँ जी मैं तो कोरियोग्राफर हूँ भाई, तू मुझे कहाँ से सिखाने वाला आ गया, बट ऐसा नहीं था। आई हार्टेडली एक्सेप्टेड दैट। एक बॉन्ड बन गया गुरु शिष्य परंपरा का, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, और उल्टा मुझे एक नई चीज, मुझे भी लगा कि नहीं, मैं उस जनरेशन के साथ चलने लायक हूँ। देखिए, हमें अपनी जनरेशन के साथ चलने के लिए ऐसा होता है ना दत्ता साहब, हमें उनसे भी सीखना पड़ता है, तभी हम एक साथ चल पाएंगे। बॉन्डिंग बनती है, बॉन्डिंग बनना बहुत जी जी जरूरी जी। है। जी देखिए, अब आपसे बातें तो बहुत सारी है अभी और भी करने के लिए, लेकिन आपने हमें वंदे मातरम भी दिखाया, फ्री स्टाइल भी दिखाया। अब इस बार बॉलीवुड मसाला हो जाए तो क्या बात है। जी जरूर। मैं क्या कहूँ, सब परफॉर्मेंस हटकर होती है आपकी। तो अब दत्ता साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि बच्चों का क्या स्कोप है, आने वाला जो हमारा भविष्य है उनका इस लाइन में क्या स्कोप है। जी। बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने। आज के इस पीर पंचायत चैनल के थ्रू मैम, एक बात आपको बता दूं कि डांस लाइन में, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइन जिसको हम कहते हैं, उसमें बच्चों का स्कोप बहुत ज़्यादा बन गया है। और आप जैसे जो मीडिया चैनल्स जो दम भरते हैं, या इस चीज़ का बीड़ा जिन्होंने उठाया है कि कल्चर को प्रमोट करना, वो कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो रहा है। बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बच्चे क्रिएटिव हो गए हैं, बच्चे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या आती है, मैं बता दूं कि पेरेंट्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। दे नो द बॉक्स ऑफ द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड। उनका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ कि कोई भी लता मंगेशकर नहीं बन सकता, कोई भी माइकल जैक्सन नहीं बन सकता, और ना ही कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हर एक इंसान का अपना एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, वो उसमें फिट होना चाहता है। और डांस लाइन एक ऐसी है कि इस वक्त जितनी भी रिनोन कल्चरल ट्रुप्स हैं, वो भी बच्चों को प्रमोट कर रही हैं। ऐसा नहीं, वो जमाना गया कि आप पर्टिकुलर बच्चे से पैसा लेंगे, पर्टिकुलर शो का हिस्सा बनेगा, एक ट्रॉफी पकड़ा दी, बच्चा खत्म हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। बच्चे खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और पर्टिकुलर शो का हिस्सा बनने के बाद मेरी मंजिल का रास्ता क्या वहां तक जाता है या नहीं जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैंने भी बहुत सारे शोज में एंकरिंग करी है, उसमें ऐसा होता है कि बच्चा जीत गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया या टाई हो गया, ट्रॉफी दी और उसके बाद बात खत्म। जी जी। लेकिन उसको आगे कहाँ जाना है बच्चे को भी नहीं पता, और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें आपने ये बहुत अच्छी बात करी कि बच्चे को एक रास्ता मिलता है, ट्रॉफी मिली, अब उसे रास्ता मिलना चाहिए कि उसे आगे कहाँ बढ़ना, और कितना वो बच्चा पीछे अभी कितना सीखना है। ये वही आ जाता है ना, एक वो बड़ा एक पुराना एक शेर आता है कि दिल अटक जाता है जिद पर एक बच्चे की तरह, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। अगर मैं पर्टिकुलरली लाइन में जा रहा हूँ, हाँ सपोजिंगली अगर मुझे डांस लाइन में जाना है, मैं ऐसा मेंटर चूज करूंगा कि ही और शी शुड बी वेल क्वालिफाइड, he or she should have a particular degree or diploma in particular that field, because अब मैं आपको बताऊं, एक बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि उसका डांस स्टाइल क्या है। डांस स्टाइल क्या है? डांस स्टाइल आपके आउटफिट्स की तरह चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी डांस फॉर्म्स हैं वो हमेशा वैसी ही रहती हैं। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, डांस फॉर्म्स आप सर्च भी करोगे तब भी आपको वही डांस फॉर्म्स मिलेंगी। डांस स्टाइल्स दे कैन चेंज। ब्रेक डांस का डांस स्टाइल था, वो कहाँ से कहाँ बीच बीच में उसकी वो ट्वर्टिंग तक आ गया, वो बॉडी पार्ट्स की बाइफर्केशन तक होगी। क्लासिकल डांस, जब डांस फॉर्म्स की बात आती है, लोग हमेशा इज्जत मान के साथ भारत का नाम लेते हैं और सीखते हैं, और बच्चे भी वहाँ के आके सीखते हैं कि हाँ हमें उस नृत्य निकेतन में डालिए, हमें उस शांति निकेतन में वहाँ बच्चों को सीखना है, नृत्यांजलि में सीखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चों को बेसिक्स सिखाई जाती हैं, और जब वो ग्रेसफुली फॉरेन कंट्रीज में या वो यहाँ आके परफॉर्म करते हैं, तो लाइक हो जाता है कि उस वक्त कहता है इंसान कि सच में यार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ना, बच्चे क्या बड़े भी आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे और हुए भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये बच्चे आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। जी, आप अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जी, मेरा नंबर है 9906181174, और जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है वो पीर पंचायत चैनल के साथ कांटेक्ट करे, तो वो ग्रेसफुली आपके साथ मेरी मुलाकात जरूर करवाएंगे। तो बिल्कुल, आप चलते चलते अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। जी, मैं सबसे पहले जो एक मैसेज देना चाहता हूँ वो पेरेंट्स के लिए है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे विश्वास करें, और माँ बाप ना बनकर एक अच्छा दोस्त बने।
और बच्चों से मैं ये मैसेज पक्का शेयर करना चाहूँगा कि जो अपने दिल की भाव है, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, खुल के अपने पेरेंट्स को बताएं। जो आप हैं अपने पेरेंट्स को खुद बताएं। आपके पेरेंट्स आपका दोस्त बन के ज़रूर साथ देंगे। और डांस लाइन बहुत अच्छी लाइन है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। और बहुत सारे जो बच्चे थे कुछ-कुछ सोचते थे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नृत्य श्री दीपक दत्ता जी, जी। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिखाई, आपसे बातचीत की, मुलाकात की, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दीपक चाचा का। जी, अभी आप देख रहे थे पीपी न्यूज़ लाइन पर कार्यक्रम संडे स्पेशल। संडे स्पेशल कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई नृत्य श्री दीपक दत्ता जी से, उनसे मुलाकात की, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, शेयर करना है बहुत सारा और अच्छे वाले कमेंट भी करने हैं। इसी के साथ हमें ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।